मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते। फिर बाद में हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। जुडिशरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। मोदी जी की फाइल खोलने वाले संजीव भट्ट को जेल में डाल दिया गया। मौजूदा हालात को देखते हुए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो भारत के हर नागरिक तक पहुंचे, ताकि मोदी जी के कारनामों को सबको पता चल सके। मोदी जी ने क्या किया है, एक ईमानदार ऑफिसर को जेल में डलवा रखा है। देश हित में काम करने वाले संजीव भट्ट को IPS होते हुए भी जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ जो सच्ची बातें थी वो ओपन करी थी, लेकिन उनको जेल में डाल दिए गए। आइए उनकी पत्नी की ये बातें सुनते हैं, उन्होंने इसके पीछे क्या रियलिटी बताई है। उनकी पत्नियां बताएगी कि क्या किया संजीव भट्ट के साथ मोदी जी ने। मोदी जी की फाइल खोलते साथ ही उनको जेल में डाल दिया गया। ये कैसा इंसाफ है। गुंडा राज जिसे कहते हैं ना, वो देखिए अच्छे से चल रहा है। पूरा देश पूरा फंसा हुआ है इस सब चीज में। मैम के शब्दों में पूरी सच्चाई, ये कितनी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया है। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई इनको वोट देने का दुस्साहस करता है तो क्या ही हो सकता है देश का। मेरे भाइयों, वो अब भी ऐसे लोगों को वोट देते हैं तो शर्म होनी चाहिए ऐसे नागरिक पर। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। अच्छा, ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते। फिर बाद में हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। जुडिशरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। वो भी झूठ बोल सकते थे, बिल्कुल, मगर उन्होंने सच को चुना। मैं मेरा नाम हमेशा पूरा लेती हूँ, श्वेता संजीव भट्ट, और ये नाम मैं बड़े गर्व के साथ लेती हूँ। संजीव भट्ट, जिसे यूजुअली लोग संजीव सर कहते हैं, क्यों? उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी 35 साल अपनी लाइफ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस देश को दे दिए। उन्होंने सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी है, और हमेशा ये ख्याल रखने की कोशिश की कि खाकी का रुतबा कम ना हो जाए। 35 साल जीवन के बहुत अहम साल होते हैं, और लगता है कि जब मैं अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, सच्ची तरह, ऑनेस्टली, तो इस पर कौन सी तकलीफ हो सकती है। मगर वो जो क्वालिफिकेशंस पहले गिने जाते थे, वो शायद आजकल क्वालिफिकेशंस नहीं गिने जा रहे हैं। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं की होती, कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ, ऐसे काफी अफसरों ने किया था, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, संजीव जेल में ना होते, हम सब इस तरह मिलते नहीं, और शायद खुशहाल जिंदगी जीते होंगे। मगर उनको ये बात मंजूर तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। बिल्कुल ना चलते इतने बुलडोजर। लड़का जो IIT टॉपर होता है, UPSC में टॉप करता है, तो उसके जीवन के बहुत बहुत ज्यादा सपने होते हैं। वो हर एक सपना कोई भी अपनी एक भी कमी की वजह से नहीं, मगर सिर्फ
सरकार की सामने आवाज उठाने की वजह से वो तो है। कोई चूर चूर कर दे, कोई उसका घर तोड़ दे, उसकी फ्रीडम ले ले, उसको जेल में डाल दे एक गलत केस में, फंसा दिए गए उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते फिर बाद में। आज हम लोग हम भी आपके साथ कितने सब केसेस में घिरे हुए हैं। एक केस 35 साल पुराना केस है, बिल्कुल जिस केस में ना तो मेरे हस्बैंड ने किसी को पकड़ा, ना वो उनकी हिरासत में थे, ना उन्हें इंटरोगेट किया, मारने की तो बात ही दूर है, उनका तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। मगर फिर भी गलत तरीके से इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। The government has incarcerated my husband for a crime he never committed, vindictively, viciously and maliciously. आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। कर चुके हैं ये लोग, बेल भी नहीं दे रहे हैं। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं मेरे हस्बैंड को घर नहीं ले आती। 5 साल से बेल नहीं। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये लंबी लड़ाई है, टफ लड़ाई है। हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, मैं कई जगह जाती हूँ, कई लोगों से बातें करती हूँ, मगर उसके बाद क्या, वो सवाल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये बात को कैसे ले जाना है, ये गवर्नमेंट को कैसे शर्मिंदा करना है कि ये घिनौनी हरकत ये एक अफसर के साथ की है, वो दूसरे के साथ ना कर पाए कल को। ये जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना है। जुडिशियरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। पिछले 5 साल से हमें बेल नहीं मिल रही है। हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था, और जो दूसरा है जिन्होंने माया कोटनानी जैसी हम आपके साथ में हैं, जेल से रिहा करवाया। गुंडा राज जिसे कहते हैं ना, वो देखिए अच्छे से चल रहा है। पूरा देश पूरा फंसा हुआ है इस सब चीज में। मैम के शब्दों में पूरी सच्चाई है, कितनी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया है। बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई इनको वोट देने का दुस्साहस करता है तो क्या ही हो सकता है देश का, मेरे भाइयों। वो अब भी ऐसे लोगों को वोट देते हैं तो शर्म होनी चाहिए ऐसे नागरिक पर।